हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड। कोटा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी और जानकारी के अलावा जो हाल है वो बेपटरी है, यानी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हार और जीत, सुख और दुख, वैसे ही फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अब देखो, कोटा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं। सभी एग्ज़ाम में लगभग सेमेस्टर लगते ही हैं और स्टार्ट हो भी गए हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे थे जिनमें पहले से ही सेमेस्टर थे और कुछ कोर्सेज हैं जिनमें नई शिक्षा नीति जो लगी है NEP 2020, उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर कंपलसरी हो गया है, एक तरह से ये मान के चलो। ठीक है, तो पहले अपन फ़ायदे की बात करेंगे, फिर नुकसान की बात करेंगे, क्योंकि सभी को फ़ायदे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, फिर नुकसान थोड़े कम ही बढ़िया लगते हैं, है ना। तो पहले फ़ायदे की बात करेंगे। ओनली कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है ना, उसी पर बात करेंगे। और जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, हालांकि ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होती है, पर हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग कंडीशन है। तो हम कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम पर ही ये वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में आप लोगों को सेमेस्टर एग्ज़ाम के फ़ायदे, सेमेस्टर एग्ज़ाम के नुकसान और अभी हाल फिलहाल में जो कंडीशन चल रही है उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सेमेस्टर एग्ज़ाम के फ़ायदे पर बात कर लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत साल बाद यहाँ पर शिक्षा नीति चेंज हुई है। शिक्षा नीति चेंज हुई है तो सभी जो भी यूनिवर्सिटी है उन सभी में सेमेस्टर एग्ज़ाम कर दिए गए हैं। तो सभी के सेमेस्टर एग्ज़ाम लगते हैं। तो कोई सी भी ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई से भी ऐसा स्टेट नहीं है अलग से कि आपके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा हो। ठीक है, तो सभी के लिए कंपलसरी, यानी कि सभी के लिए नॉर्मल सा एक कॉमन सा फंडा सेमेस्टर हो चुका है। ईयरली एग्ज़ाम लगभग फिनिश हो गए हैं, पर उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो पुराने पैटर्न पर एग्ज़ाम देते आए हैं, जिनके बैक है, जो फेल हैं, जिनके ड्यू पेपर चल रहे हैं, उनके भी यथावत चल ही रहे हैं, है ना। अब देखो, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा आप लोगों को ये हुआ है कि आप लोग फेल नहीं होते हैं। पहली बात यह है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप कभी भी फेल नहीं होते हैं। आप बैक पेपर दे सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आ गया है। पहली बात ये भी आ गई है कि बैक से पहले आप लोग अब रिवैल्यूएशन के फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी में, है ना, रिवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके बैक आ गई है तो अगले जो भी सेमेस्टर लगता है उसके साथ, अगला मतलब कि ऑड और इवन के क्रम में आपके सेमेस्टर जो बैक पेपर रहते हैं उनका एग्ज़ाम लगता है ना। तो जब भी आप लोगों को ये दो मौके मिल गए हैं, पहली बात तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा फ़ायदा यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आप लोग अपनी परसेंटेज को पर सेमेस्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि मान लो आप लोगों के पहले सेमेस्टर में अगर कम मार्क्स आए हैं, कम परसेंट बनी है, तो आप दूसरे सेमेस्टर में पूरी जी जान लगा के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी परसेंट बना सकते हैं। तीसरे में और अगली मेहनत कर सकते हो, चौथे में और अगली मेहनत कर सकते हो। अगर 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर लगने हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर, दूसरे साल में 2 सेमेस्टर, इस टाइप से आपका ये पैटर्न रहता है। समझ गए ये बात। तो दूसरा जो फ़ायदा हुआ है ये हुआ है कि पर सेमेस्टर आप अपने परसेंटेज और अपने नॉलेज स्केल को क्या कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। ठीक है, तीसरा और अच्छा फ़ायदा ये है, तीसरा, कि इस एग्ज़ाम में आप लोगों को जहाँ पूरे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने को मिल रहे थे, वहाँ टुकड़ों में पढ़ने को मिल रहे हैं। टुकड़ों का मतलब है कि जहाँ 8 पेपर लगते थे वहाँ 4 पेपर आपके लग रहे हैं। ठीक है, जहाँ 4 पेपर लगते थे वहाँ 2 पेपर लग रहे हैं। इस टाइप से आप लोगों के सेमेस्टर में डिवाइड हो गया है ताकि बच्चे पर लोड ना पड़े और वो कुछ चीज़ें 5-5 यूनिट जो रहती है वो कुछ चीज़ें ही आप लोग पढ़ पाएँ। ठीक है,
ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तीसरा सबसे अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिला। चौथा सबसे अच्छा फ़ायदा, अगर यूनिवर्सिटी टाइम पर आपके एग्ज़ाम कराती है तो टाइम पर यानी कि कम समय में अच्छा खासा आपको ज्ञान हो जाता है चीज़ों का। ठीक है। इसके बाद देखो, पांचवा और सबसे बढ़िया फ़ायदा आप लोगों का ये हुआ है इस सेमेस्टर एग्ज़ाम में कि यहाँ पर आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम में पांचवा सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि आप लोग जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो। ठीक है। ये 5 फ़ायदे हैं जो आप लोगों को काफ़ी सही और काफ़ी सही जगह पर, मतलब कि सेमेस्टर के हिसाब से काफ़ी सही मार्क्स वगैरह, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करा देते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, पांचों के पांचों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम के नुकसान। ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में कोटा यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन है सेमेस्टर एग्ज़ाम की उस पर। ठीक है ना। अब देखो, सेमेस्टर एग्ज़ाम के नुकसान भी हैं तो फ़ायदे भी हैं। अगर फ़ायदे की तरफ देखेंगे तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, नुकसान की तरफ देखेंगे तो देखो नुकसान क्या क्या हुए हैं। नुकसान भी बोल सकते हो और आप लोग अपनी कुछ भी बोल सकते हो इस चीज़ को, है ना। पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जो स्टूडेंट गरीब हैं, जिनकी मजबूरी है, स्कॉलरशिप वगैरह जिनको मिलती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है उनके लिए ये नुकसान है कि पैसा बहुत लगता है। सेमेस्टर में आपको फ़ीस तो वही देनी पड़ती है जो ईयरली बेस पर देते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सेमेस्टर में पर सेमेस्टर जो 6-6 महीने में आपके लगते हैं, उसमें आप लोगों को नुकसान ये है कि हर बार आपको, जहाँ पहले 1500-1700 रुपये पर सेमेस्टर फीस देनी पड़ती थी जो पुराने सेमेस्टर एग्ज़ाम होते थे उनके, अब यहाँ पर 3000-4000 पर सेमेस्टर आपको देनी पड़ रही है। तो इस हिसाब से 2 सेमेस्टर एक साल में होते हैं, तो आप लोग अनुमान लगा लो कि पैसे का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज बैठता है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको जहाँ एक साल में एक बार पेपर देना हो रहा था, वहाँ आपको 6-6 महीने में पेपर देने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो फ़ायदे और नुकसान जस्ट अपोजिट ही हैं दोनों में। ठीक है। और तीसरा नुकसान इसका ये देखो, आप लोगों को दूसरा नुकसान बता ही दिया मैंने, 6-6 महीने में आपको एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। तीसरा नुकसान ये है कि आप लोगों के कॉलेज में अगर पढ़ाई अच्छे से चल रही है तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, वरना 1 या 2 यूनिट का टाइम भी आपको नहीं मिलता है। सही कह रहा हूँ मैं, 1 या 2 यूनिट भी 6 महीने में टीचर नहीं करा पा रहा है, ये भी सच है। तीसरा नुकसान आपको देखने को मिला। चौथा नुकसान इसका देखो, चौथा नुकसान इसका ये हो गया है कि आप लोगों के जो पैसा की बात होएगी, पैसे के अलावा पढ़ने टाइम है, टाइम उसका भी यहाँ पर आपको इशू हो सकता है। टाइम का इशू कैसे हो सकता है, जैसे कि आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम का बात करें तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर टाइम पर नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों को टाइम का लफड़ा होगा, क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा तो आपके थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर होगी। पांचवा और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप लोगों को समझ में कम आ रहा है, बैक ज़्यादा मिल रही है, तो उससे आप रिवोल्यूशन के फॉर्म डाल रहे हैं तो रिवोल्यूशन में बहुत पैसा जा रहा है, पर पेपर 300-300 रुपये आपकी फ़ीस रखी जा रही। तो ये 4-5 नुकसान भी है तो 4-5 फ़ायदे भी है। तो ये तो न्यूटन हो गया बिल्कुल। ठीक है। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान है, जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदे, ये तो काम हो गया। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोटा यूनिवर्सिटी में अभी हाल फिलहाल में सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं। 2024-25 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या कंडीशन है क्या नहीं है। देखो, एक बात आप लोगों को बता दूं, वैसे तो सेमेस्टर एग्ज़ाम काफ़ी सही है, पर इनकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, जैसे फ़ीस में थोड़ी सी छूट मिल जाए, है ना। और अगर यहाँ पर बात करें जैसे कि ईयर वाइज ईयर या फिर सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर, पर्याप्त अंतराल जो है 6-6 महीने का ही रहता है तो काफ़ी सही है। एग्ज़ाम टाइम पर हो रहे हैं तो भी काफ़ी सही है ना। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही है तो नुकसान तो तय है।
अब नुकसान मैंने आपको बता ही दिए, पर वो नुकसान मैंने पूरी सही कंडीशन के हिसाब से आपको बताए हैं। अब मैं अभी हाल फिलहाल 2024 और 25 वाले सेशन के हिसाब से बताऊं तो हालत ये है कि कोटा यूनिवर्सिटी ने जब फर्स्ट सेमेस्टर कराया था वो कराया था अप्रैल मई में, ठीक है, जबकि सेशन आपका जब एक स्टार्ट होता है सेशन तब दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने कब कराया है सेमेस्टर? अप्रैल और मई में, ठीक है। तो कितना लेट आपका हो गया है? 3 या 4 महीने आपका लेट हो गया सेशन, ठीक। अब उसके बाद अगर बात करें तो रिजल्ट जो आता है सेमेस्टर का रिजल्ट 1 महीने में खींच के आ जाता है लगभग बाद में। तो अगर नहीं भी आता है तो भी चलो कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठने लायक हो जाते हैं क्योंकि फेल आप नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके सेकंड सेमेस्टर का टाइम आता है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं तो स्टूडेंट काफ़ी उससे उदास है, निराश है। तो ये चीज़ थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बहुत सारी कंडीशन हो सकती है कोटा यूनिवर्सिटी की, अपने अपने उस पर भी अपन बात करेंगे, है ना। पहले देखो ये चीज़ होगी, इसके बाद अगर ये नुकसान है तो इसके बाद देखो एग्ज़ाम जब सेकंड सेमेस्टर के आते हैं तो उसका टाइम टेबल एक बार तो निरस्त हो रहा है, एक बार आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत इफ़ेक्ट पटकती है छात्र जो भी स्टूडेंट है उनके माइंड पर। फिर एक बात और देखो, जब आपके एग्ज़ाम अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अप्रैल मई में हुए हैं तो आपका कोर्स कौन कराएगा? ये दिक्कत आ रही ना। 5 यूनिट आपके पास है, 4 पेपर आपके लगने हैं, उनका कोर्स कौन कराएगा? कोर्स हो भी नहीं सकता इतना स्पीड से। अब आपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं तो ये भी काफ़ी लेट दिए हैं, तो ये पूरा सेशन लेट होगा या नहीं होगा? बड़ा मुद्दा ये है। सेशन दिख ही रहा है कि लेट ही जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और अगर आप टाइम पर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, टाइम पर अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, टाइम टेबल टाइम पर नहीं है, एडमिट कार्ड टाइम पर नहीं है, तो ये सेशन तो बिल्कुल लेट हो ही रहा है। कंडीशन अभी की बता रहा हूँ मैं ना, तो सेशन लेट हो रहा है, इनमें सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो आपका सेशन लेट हो रहा है तो आपको ही नुकसान है, जो छात्र हैं उन्हीं को ही नुकसान है। यूनिवर्सिटी को तो है ही कि लेट होते जा रहे हैं, छात्र को भी काफ़ी नुकसान है और वो जो माइंड है वो माइंड सेट बिल्कुल बिगड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है तो इनमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है कोटा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अभी नया सेमेस्टर लगा है तो नया भी इतना भी नया नहीं है कि 2020 से नई शिक्षा नीति के वो चल गया था सेमेस्टर का प्रारूप, तो 2024 हो चुका है। इन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत यहाँ पर है। अब कोटा यूनिवर्सिटी के सामने क्या कंडीशन होती है, जैसा कि अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो ये है कि रिजल्ट वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, रिक्त पद हैं। तो जो टीचर हैं जो भी प्रोफेसर हैं, ठीक है, वही उस काम को मैनेज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। अगर वैकेंसीज आती है टाइम टू टाइम और सारी चीज़ें होती है तो ये जो रिक्त पद है या किसी का ट्रांसफ़र इधर से उधर करना है तो रिक्त पद भरने पर आप लोगों को ये सारी दिक्कत नहीं होगी, फिर जाके ये सारी चीज़ें सही सेटल में आ सकती है। सेमेस्टर एग्ज़ाम टाइम पर हो सकते हैं, आपका टाइम भी नहीं बिगड़ेगा। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में होना है। सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर होता है और जून में सेकंड सेमेस्टर होता है। फिर थर्ड सेमेस्टर वापस दिसंबर में आ जाता है, फोर्थ सेमेस्टर वापस जून में आ जाता है। इस टाइप से एग्ज़ाम आपके होते हैं सेमेस्टर के। सेमेस्टर में बैक आपकी आती है पर फेल आप लोग नहीं होते हैं। आप लोग सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं सेमेस्टर के। फर्स्ट में अगर बैक है तो सेकंड के दे सकते हैं, सेकंड में बैक है तो थर्ड के दे सकते हैं, थर्ड में बैक है तो फोर्थ के भी दे सकते हैं। इस टाइप से पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी और यही सारी चीज़ें थी जो अभी हाल फिलहाल में घटित हो रही है। एक दिन न्यूज़पेपर में ज़रूर आया था कि सेमेस्टर एग्ज़ाम बेपट रही, तो मैंने सोचा कि इसी को कोरिलेट करके इसके फ़ायदे, नुकसान और स्थिति जो कंडीशन प्रेजेंट में भी कोटा यूनिवर्सिटी की है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी पे अपना खुद का एक बर्डन होता है, खुद का एक लोड होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर हम भविष्य छात्र का खराब नहीं होने देना चाहते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़रूरत है सुधार की।
बाकी सब चीज़ें ओके है, सब चीज़ सही है। ठीक है, तो यही कुछ था इस वीडियो में जो कि आपको जानना ज़रूरी था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।